अंग्रेजों को बाहर निकालो। अंग्रेजों ने कहा आप भी बाहर निकल जाओ। उन्होंने कहा ओ दुष्टों, ये आर्यवर्त है, ये इस देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त है और दुनिया में किसी देश का आर्यवर्त नहीं नाम। ये हम आर्यों ने, हम हिंदुओं ने देश बचाया है। तुम बाहर से आए हो, बाहर दफा हो जाओ। और जब क्रांतिकारियों ने गोलियां मारी तो ये सब बिस्तर गोल बंद करके चले गए। इंग्लैंड के अंदर याद रखना, मिस्टर लैंड वहां की इंटेलिजेंस कंपनी का सबसे बड़ा लीडर क्या लिखता है सुनो। अंग्रेज क्यों गए? चर्चे से नहीं गए। याद रखना, ये एडविना के और नेहरू के संबंधों के कारण नहीं गए। ये गए थे गरीब बलवानों के कारण, ये आपके कारण, ये पगड़ी वालों के कारण, केसरिया दुपट्टे वालों के कारण। वो क्या लिखता मिस्टर लैंड? The most dangerous movement against British Empire is the followers of ऋषि दयानंद आर्य समाज। अगर आज अंग्रेजी हुकूमत को भारत में खतरा है तो वो उन हिंदू वीरों से है, उन बलवान लोगों से है जो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन लगाकर वंदे मातरम का नाम लगाते हैं। मुझे गर्व है कि आप बिश्नोई जी के साथ जुड़े हो और बिश्नोई परिवार शाकाहारी परिवार होता है। मैंने ढालियों में काम किया गंगानगर के आसपास, जिनकी घर की अपनी पत्नियां माताएं उन हिरण के बच्चों को जो अपने माँ बाप से छूट जाते हैं अपना दूध पिलाती है। हम उस कौम के वारिस हैं जो पशुओं को खिलाकर खाते हैं और ये गद्दार ये उनके साथी जो पशुओं को खाकर खाते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों ने। केरल के अंदर सारे बाजार गाय को काटा गया। इन गौ हत्यारों को वोट देना जन्म जन्म के लिए नरक में जाना। इसलिए आज संकल्प करके जाओ, आपके परिवार का, आपकी पत्नी के परिवार का, आपके बहू के परिवार का, आपके मित्र के परिवार का कोई भी व्यक्ति इनको वोट नहीं डालेगा। वोट आपकी सार्थक होगी, 22 राजस्थान को स्वर्ग बनाएगी यदि वो वोट मोदी जी के पास पड़ेगी। बस इतना आपसे अनुरोध है। 5 काम करने से हम महान हैं, केवल बुद्धि से नहीं, केवल कपड़ों से नहीं, केवल अंग्रेजी छाप चीजों से नहीं। याद रखना, 5 काम करने के लिए भगवान ने भेजा है और हमने पिछले जन्म में 5 काम किए थे तो इंसान हमें बनाया है। वो 5 काम कौन से हैं? अरे बुद्धि तो बिल्ली में भी है, कुत्ते में भी है, मच्छर में भी है, चींटी में भी है। चूहा कभी जाकर बिल्ली से हाथ मिलाता, आओ बहन जी खेलेंगे। बिल्ली आपकी रसोई में आके कभी पानी नहीं पीती है क्या? अब चींटी का रास्ता रोक दो, कभी नहीं रुकेगी, बाजू से निकल जाएगी। और घर की अंदर रहने वाला, मालिक की रोटी खाने वाला 4 टंग का कुत्ता कभी घर को नहीं भौंकता। छोटा बच्चा भी मुंह पे हाथ लगा दे तो काटता नहीं है कि मेरे मालिक का है। लेकिन वो 2 कुत्ते जिनको कांग्रेस ने पाल रखा, 2 टांग के कुत्ते, केवल वोट के लिए उनका प्रबंध करना है, जो इसी देश में रह के हमारा खाते उधर पूछ लाता। कहता है एक बच्चा, कहने का गधे में बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा चलो परीक्षण कर लेते हैं। गधे को भी पकौड़े खिलाए गए, चल राजस्थानी गर्मी के दिनों, और उसको बड़ी प्यास लगी। अब वो जो पकौड़े खिलाने वाला था ना, थोड़ा शराबी था कांग्रेसी। उसने क्या किया, थोड़ी शराब थोड़ा पानी मिला के बोला भी मेरा गधा भी पिएगा तो मेरा साथी हो जाएगा, दोनों साथ साथ ही टोल लेंगे। गधा गया शराब पीने और गधा ऊपर आ गया। मैं शराब नहीं पी सकता, 4 टांग का गधा हूँ, मैं तुम्हारी तरह 2 टांग का नहीं हूँ कि रोज पी के मरूं और घर वालों को पीटूं और बर्बाद करूं। गधे के आगे अंडा मांस रख दो, नहीं खाता। एक व्यक्ति कहने लगा कि ये जो बैल है, पहले बैल चलते थे अन्नकूट और उनके गले में घंटी रहती है। कहने लगे ये घंटी क्यों बांधते हो? बोले इसलिए बांधते हैं कि जब बैल चलता है तो पता चल जाता चल रहा है, और अगर ना चलता हो तो जाके हाँक देते हैं। तो वो एक व्यक्ति आया कांग्रेसी का, कहता
अगर ये खड़ा खड़ा गर्दन हटाए तो बोले ये कांग्रेसी नहीं है, ये विशुद्ध भारत माता का बेटा है, बैल है, नंदी है, ये खड़े खड़े सिर नहीं हिलाएगा, ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये जितना खाएगा उसके लिए ही काम करेगा। इसलिए आप प्रतिदिन ओम का जाप करो। ये 5 सूत्र हमारे देवों के, ब्रह्मा, शिव, राम और कृष्ण, सबने ओम का जप किया, सबने वेद पढ़ा, सबने गायत्री का पाठ किया, सबने हवन किया, सबने अपने बच्चों को देशभक्त धार्मिक बनाया और सबने अपने देश के लिए बलिदान किया। कृष्ण महाराज ने रथ चलाया, अर्जुन का कितना छोटा काम है, कुछ मांगा था, राष्ट्र यज्ञ पे कहा मैं तो भीष्म पितामह जी एक काम करूंगा, आने वाले संतों के पैर धोऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन विदेशियों की, दुष्टों की पूजा करना इनकी संस्कृति है। अपनी संस्कृति को बचाना है, कृष्ण महाराज के पीछे चलना है। और कृष्ण महाराज ने दुर्योधन को मरवा दिया। उसने कहा अरे अरे धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, मेरा पहिया गड़ गया। बोले बदमाश, जब अकेले अभिमन्यु के पीछे सब बैठे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? मरवा दिया कृष्ण को, भीष्म पितामह को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? आदमी तो बढ़िया था पर गलत पार्टी में बैठा था। भूल के भी गलत पार्टी वाले के पीछे मत जाना, चाहे घर का ही आदमी क्यों ना हो। हमने इस देश को स्वर्ग बनाना है और उसके 5 नियम है। बोलो ओम का ध्यान, ओम वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्र हित बलिदान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पटेल जी के मृत्यु पर भी गधा नेहरू नहीं गया, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु पर यह गधा नहीं गया, लाल बहादुर शास्त्री को किसने मरवाया इसके परिवार से पूछो। मैं हरियाणा में नरवाड़ा के स्टेशन पर प्रवचन देकर घूम रहा था, एक नौजवान पीछे लग गया 6 फुटा। अरे मैंने कहा यहाँ भी हुए पीछे लग रहे हैं। मैंने कहा कौन हो? पुलिस में, मिलिट्री में? कहता है नहीं, मैं लाल बहादुर शास्त्री के साथ था। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों मर गए? पंडित जी वो मेरे गुरु भाई थे, जिस स्वामी ब्रह्ममुनि जी के द्वारा उन्होंने पाठ पढ़ा था उसी स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने मुझे पढ़ा रखा। मेरी आयु 76 वर्ष है। मैंने कहा क्यों मर गए, कैसे मृत्यु हुई? तो हरियाणा का नौजवान कहने लगा कांग्रेसी विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने अपने हाथ से विष मिला हुआ दूध शास्त्री जी को पिला दिया। ये गद्दारों की कौम है। देश को बचाओ, वैज्ञानिकों को बचाओ, देश की संस्कृति को बचाओ और हर सिक्के पे लिखे हुए सत्य में जयते को बचाओ। वो तब बचेगा जब हमारे मोदी जी सरकारी बनकर इस देश पर, अरे आज दुनिया उनकी पूजा करती है, इनकी क्या औकात है? कौन पूछता था इनको? अरे बात तो हमारी पूछी जाती है। इसलिए देश धर्म के लिए तैयार हो। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से टकराकर उभरना सीखो। घास की रोटी खाकर राणा प्रताप ये बोले थे, अगर जीने की तमन्ना है कुछ करना सीखो, कुछ मरना सीखो। याद रखो, देश के लिए जो कट जाए वो माथ मुझको दो, गरीब गाय अनाथ को जो उठा ले वो हाथ मुझको दो। तड़प उठे देखकर देश की पीड़ा को, दिल वो मोदी सा नाथ मुझको दो। आपकी विजय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।